राधे राधे गुरु जी। हम आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से परेशान थे, इसलिए जो मैंने आपको बताए हुए रास्ता पर कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए, तो थोड़ा तो शांति बनी है मेरी ज़िंदगी में। परमात्मा से जुड़े हुए भी हैं। पहले तो माँ रानी का भक्त थे, माँ दुर्गा को पूजा करते थे, तो अब तो श्री हरि से जुड़ गए। मेरा कहना ये है, जो हम तो पोथी पाठ रखे हैं और भंडारा के लिए कब आप आज्ञा दे, जो हम उसमें जब आपका मन है, कल परसों कभी भी। परसों कर कल जमा करके परसों। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात महाराज जी, हम गला को मैंने भजन हम अच्छा गाते थे, तब अच्छा गाने के कारण ना मेरा ध्यान मैंने आंख बंद है और हम भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी जो थे ना मेरे गांव में, वो हमारे सामने में वो अपना साज बाज जो होते हैं वो हमको दे दिए, लेकिन आंख बंद था, हम देख नहीं पाए। फिर हमको लगा कि कोई बगल में थे ना, ऐसे करके इशारा दिया, तो हमको लगा कि हम भजन गा रहे हैं तो महाराज जी को डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम भजन को विश्राम देकर वहाँ से चल दिए। जब चल दिए तो अगला पार्टी बोल रहा है कि जो महाराज जी तो दिए तो झाल मृदंग बजाने के लिए, माइक दिए थे भजन गाने के लिए, आप तो गाए ही नहीं। तो हम तो फिर रिटर्न होकर नहीं गए, क्योंकि लड़का को थोड़ा शादी में हम थोड़ा बिजी ज़्यादा थे। उस दिन से ही हमको गला में परेशानी। फिर उनके बाबा के पास गए, बाबा आप हमको दिए पर हम देखे ही नहीं, तो हमको एगो थोड़ा जड़ी टाइप को दिए थे, जो आप मुंह में लीजिए इससे ठीक हो जाएंगे। तो वो लिए, काट का जड़ी था, लेकिन मुंह में लेने के बाद मीठा नजर आया, पर ठीक नहीं हुआ। फिर उनके पास गए तो बोले कि जो कुमारी बाछी जो होता है उनको गोत और सोहरा ये लेकर आप यूज कीजिए। हम दिल्ली तक परेशान हैं। तब फिर सोचे, परसों भी हम बात कर रहे थे तो बोले बैठ जाने के, तो बैठ गए। ठीक है। अब मन में ही जपो भगवान का नाम। अब क्या करें, हमको गला के बारे में कुछ आप बताइए। आप भगवान का चिंतन करिए और नाम अंदर जपिए। आप काढ़ा पिया करिए, तुलसी डालकर, अदरक डालकर इत्यादि काढ़ा का सेवन करिए, और आगे जो इच्छा है ईश्वर की वो ठीक है। एक भजन सुन। एनवेफ न्यूज़ पर और एनवेफ न्यूज़ की आज ये धर्म संसद पहुंची है वृंदावन, जहां पर हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज जी। आप लोग यहां पर मौजूद होंगे। तमाम पॉडकास्ट अभी तक आप सब ने देखे होंगे, लेकिन इतना अनोखा पॉडकास्ट शायद मुझे लगता है कि अभी तक इंडस्ट्री में हुआ नहीं, कि जहां पर पब्लिक भी सामने हो, गेस्ट भी सामने हो और एंकर भी सामने हो। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले महाराज जी एनवेफ न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि सनातन को लेकर जो प्रचार प्रसार पर आप निकले हैं, क्या सोच के निकल पड़े? जब एक युवा सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो सनातन का प्रचार करने का मन कहाँ से हुआ? सनातन के प्रचार में ही राष्ट्र की भलाई है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो अच्छा है, इंजीनियर बनना चाहता है ठीक है, एडवोकेट बनना चाहता है ठीक है। आप डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर बनेंगे तो आप अपना भला कर पाएंगे, पर जिस राह पर हम चल रहे हैं उस राह पर चलेंगे तो राष्ट्र का भला होगा, भारत का भला होगा। तो राष्ट्र का भला हो, इस भाव से आगे बढ़े हैं और इसी राह पर आज गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं आप सभी देख पा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं चल रही हैं, माँओं की भी सेवाएं हो रही हैं जी। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज जी बड़ी महंगी कथा कहते हैं, तो उनको लोगों को क्या जवाब देंगे फिर? उनसे पूछो ना कि तुमने कितना पैसा दिया है, तुमने कितना दे दिया। पूछो उनसे कि महंगी कथा करते हैं महाराज जी, तो उनसे पूछो तुमने कितना दे दिया। पहला। दूसरा, आज बॉलीवुड के लोग कपड़े उतार के फोटो खिंचा रहे हैं, निर्वस्त्र हो रहे हैं पैसों के लिए। वो पैसा ले लेके गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। वो अश्लील प्रचार कर रहे हैं, पैसा लेकर वो जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं, वो पैसा लेकर अंडे का प्रचार कर रहे हैं। तब तो कोई नहीं कहता कि यार तुम बहुत पैसा ले रहे हो गुटखा बेचने का। पर यदि कोई सनातन धर्मी, अब गौरी, आपकी कितनी माँ हैं? अभी तो एक ही माँ समझ लीजिए। आपकी एक माँ है और आपके घर में कितने लोग हैं टोटल? कुल 5।
मध्य देश में है। आपने अभी जिक्र किया कि दूसरों के पास एक ही किताब है ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास देश में किसी भी ज़मीन पे अधिकार है कि हाँ हमारी ज़मीन है बोल देने का। वक्फ बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे फिर? किस पे? वक्फ बोर्ड पर क्या कहेंगे? अभी सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है, बनाने का प्रयास चल रहा है। उस पर कार्रवाई सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, होनी चाहिए। भारत में देखो, पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुसलमानों का एक देश अलग से बना देते हैं। जब मुसलमानों के नाम से दो देश भारत से अलग हो गए, भारत के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब भारत के दो टुकड़े हो गए मुसलमानों के नाम से, तो अब भारत में इस बोर्ड की क्या ज़रूरत है जिस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड तो ज़रूरी है ख़त्म करना? आप बताओ। हम तो आपसे महाराज जानना चाहते हैं। क्यों, आप भारतीय नहीं है क्या? बिल्कुल भारतीय हैं। फिर आप भी अपनी राय रखिए। हम तो जानते हैं कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। फिर हम भी वही बात कह रहे हैं। तो सनातन क्या है? सत्य को जानने वाला, अहिंसा का पुजारी ही सनातनी है। जो प्राचीन हो, पुराना हो, से सनातन का अर्थ होता है पुराना। सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन है। तो हम सब सनातनी हैं जो बदल गए भगवान बाद में? के घर से जब पैदा होता है तो सारे लोग सनातनी ही होते हैं, बाकी तो सब काट पीट के फिर कुछ 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 बना दिए जाते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो विरोध भी होने लगेगा, काय का? कुछ कट्टरपंथी फतवा भी जारी करना शुरू कर ठीक देंगे। है, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? बताओ, गलत है? डरते नहीं खुल के ईश्वर का विधान तो यही है कि सब सनातनी हैं। हिंदू से मुस्लिम बनाए जाते हैं। यदि ईश्वर को मुस्लिम बनाना ही होता तो मुस्लिम बना के भेजता। हिंदू से ईसाई बनाए जाते हैं। यदि ईसाई बनाना ही होता तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता। अरे सब तो बनाए जाते हैं, बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है, सनातनी पैदा होता है। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आदिकाल में मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था धर्म का, और समय के साथ लोग इसको भूलने लगे, तो मैं अब अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो कलयुग के प्रभाव से भी लोग भूलने लगे थे, और अभी आप जिस तरह से लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जो कार्य उन्होंने गीता का ज्ञान देके अर्जुन को किया था, वही कार्य ऐसा लगता है यहाँ पे आप कर रहे हैं। जितना लोग धर्म से लोग भूलने लगे थे, पूजा की क्या विधि होती है, क्यों हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, या क्यों सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग जो भूलने लगे थे, ये आपके माध्यम से लोगों को वापस से जानने का अवसर मिल रहा है। तो वही काम भगवान आपके माध्यम से इस युग में करवा रहे हैं। ये चीज़ मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ आपसे। और इसके अलावा मैं मैंने कैलकुलेशंस की उस हेलो, तो मैं उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे बताइएगा। जैसा श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार कर्मयोगियों द्वारा इसका महत्व जाना गया है। तो जैसा आप बताते हैं कि जो सत्य है वो सिर्फ भगवान है और असत्य ये सारी दुनिया है, तो मैंने इसका अर्थ ये निकाला है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है, मतलब पूरे संसार में जिन चीज़ों से हम मोह करते हैं, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, उनकी सत्ता नहीं, मतलब वो नश्वर हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। और सत का अभाव नहीं है। दूसरी लाइन का अगर अपन अर्थ करते हैं तो सत मतलब भगवान, जो अभाव नहीं है मतलब संसार के कण कण में बसते हैं। यानी सबसे पहले हमें संसार के कण कण से मोह छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है, और फिर वापस ये मान के कि कण कण में भगवान विद्यमान है, उससे प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अर्थ सही है सर? सही है, सही है, यही है जी। और एक कैलकुलेशन मैंने ये लगाई है कि जैसे कलयुग में जो कली पुरुष होगा या जो भी इसका राक्षस होगा, वो वास्तव में किसी शरीर में नहीं होगा बल्कि सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। तो अगर इस कलयुग का में पाप का विनाश करना है, अधर्म का विनाश करना है, तो शायद प्रलय ही उसका एक माध्यम होगा। तो क्या कलयुग का अंत प्रलय से ही होगा? कलयुग का अंत देखो, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय है, होता ही रहता है। जो विशेष प्रलय होता है
उसमें पूरी पृथ्वी डूबती है, और वो अभी नहीं होगा। जी वो एक बार हो चुका है, वो अभी नहीं होगा। ये कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि प्रकट कल्कि होंगे, जी। और कल्कि सारे विधर्मियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। उसी दिन से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम कृष्णा साहू है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी घी ही बोलो घी ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो, और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहना ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी घी। ये ऐसे ही हंसा राधे करो। राधे गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं? हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। ही ऐसे ही हंसा करो।